अमर्यादित भाषा का वजह से एबीपी के जो गुंडे हैं उन्होंने जो किया वो संरक्षण में किया मुख्यमंत्री के। इससे खुश हैं क्या? इससे खुश हैं? बहुत खुश हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत छोटी सोच के व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ओम प्रकाश राजभर के घर में जूता चप्पल चलाया गया, ओम प्रकाश राजभर को अपमानित किया गया, पुतला तक के फूंक दिया जाता, पुलिस रोक नहीं पाती है। अच्छा, पुलिस क्यों रोकेगी? हाँ, जब ऊपर से आदेश है तो पुलिस पुतला फूंकने से क्यों रोकती है? ये आपने राजभर समाज को धोखा दिया है। राजभर समाज भी इस बार ओपी राजभर जी अगर सही डिसीजन नहीं लिए तो इनको हो सकता है लोकसभा तो गई है, विधानसभा भी इनकी चली जाएगी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल सा मचा हुआ है। बीते समय आपने देखा ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर एबीवीपी के तमाम जो नाराज कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान तमाम वीडियोस भी वायरल होती हैं जिसमें जूते चप्पल तक उनके गेट पर फेंके गए और एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। इसको लेकर के हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के समर्थकों से। वो क्या सोचते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के समर्थक मानते हैं कि ये पीडीए पर एक तरीके से हमला है? आइए बात करते हैं। एक सवाल है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जूते चप्पल तक फेंक दिए गए, वहाँ पे एबीवीपी के कार्यकर्ता बड़ा प्रदर्शन करते हैं। क्या इसको मानते, वो भी पिछड़े के नेता हैं, पहले गठबंधन में रहे, क्या मानते हैं एक तरीके से पीडीए पर हमला है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा लीडर और लोडर जी खुद ही भाषण में बोला करते थे। पहले वो लीडर हुआ करते थे, अब लोडर हो गए हैं। पर जिस परिस्थितियों में उनके ऊपर जूता चप्पल भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए था। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से, उनको दे के इस्तीफा आज खड़ा हो जाना चाहिए उनके विपक्ष में। लेकिन वो आज भी वही कम कर रहे हैं कि लीडर नहीं रहेगा, लोडर हो गए। क्या आगे जो चुनाव होने वाला है, अगर गठबंधन की बात होती है तो क्या आप लोग उनको स्वीकार करेंगे? देखिए, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। माननीय राष्ट्रीय पसंद क्या कहती है? पसंद है, देखिए ऐसे लोगों जिसका ना कोई ईमान है, ना जिसका कोई धर्म है, ना जिसकी कोई सोच है, और उसे मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे जो करना होगा। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर के आवास के बाहर जूता चप्पल तक फेंका जाता है, एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता जाके फेंकते हैं। पहले गठबंधन में थे, आपके पिछड़ों के नेता, क्या मानते हैं ये पीडीए पर हमला किया गया है? ये पीडीए पे तो हमला है ही है, मगर जब कोई अस्तर गिरा ले और दर बदल कर ले तो उसकी यही नैतिकता होगी उसके साथ। और ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इशारे पे हो रहा है। वो पिछड़ा को कभी स्टूल खींच लेते हैं, कभी पिछड़ा मंत्री को बेइज्जत करवा देते हैं, कभी पिछड़ा मंत्री को हलने नहीं देते हैं। ये इनका रवैया लगातार ऐसे ही रहा है, कोई नया आज रवैया नहीं है। तो क्या मान रहे हैं कि पिछड़ों का अपमान भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में हो रहा है, एनडीए में हो रहा है? मैं कह रहा हूँ कि लगातार कोई पिछड़ा एक नया नहीं है, पिछड़ा का लगातार अपमान हो रहा है। आप नहीं देखिए कि वर्मा को कैसे विधायक, जो वर्मा विधायक थे, कैसे मुख्यमंत्री की सौजाती कचहरी में पीट रहे थे। क्या ये पहली बार वाकया थोड़ा ही हुआ? ये ओम प्रकाश राजभर के साथ बनारस में कचहरी में क्या इनके गुंडे नहीं कर रहे थे? कि ये इनकी अमर्यादित भाषा का वजह से एबीपी के जो गुंडे हैं उन्होंने जो किया वो संरक्षण में किया मुख्यमंत्री के। पुतला तक के फूंक दिया जाता, पुलिस रोक नहीं पाती है। अच्छा, पुलिस क्यों रोकेगी? हाँ, जब ऊपर से आदेश है तो पुलिस पुतला फूंकने से क्यों रोकती है? हम लोगों को तो घर में या नहीं निकलने देती है। और वहीं एबीपी और भाजपा के कार्यकर्ताओं को खुला छूट है उत्तर प्रदेश में, चाहे किसी को साथ अपमानित कर सकते हैं, किसी को बेइज्जत करते हैं। सबसे शर्म की बात तो ये है कि उनके बेटे सुशासन की बात करते हैं अरविंद राजभर। वो गाली खाने के बावजूद भी वो डर या भय या निर्लज्जता के कारण उन्होंने वीडियो जो जारी किया उसमें ये बताया कि ये हमारे सुशासन है। बताइए, सुशासन है, कोई घर में सुरक्षित ना हो, ये सुशासन है। आप तो समाजवादी की कैप भी लगाए हुए, क्या सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर के? बेचारे आपके यहाँ से मंत्री बन करके, यहाँ से जाते मंत्री बन जाते हैं, पिछड़ों के नेता हैं, राजभर समाज के बड़े नेता इस समय मौके पर माने जा रहे हैं। उसके बाद इस तरीके की हरकत हो जाती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या ये मानते हैं कि पीडीए पर हमला हुआ है? पीडीए पर हमला जरूर हुआ, लेकिन जैसे को तैसा मिलना जरूरी है। जो अखिलेश जी के साथ खुश नहीं रह सकता है, जो अखिलेश जी के साथ उनको साथ नहीं दे सकता है,
जो जिस अखिलेश यादव ने उनके 7-8 विधायकों को जिताया और उनको सम्मान दिलाया, जब उन्होंने उनके नहीं हुए तो वो किसी के नहीं है, इसलिए उनके साथ ये अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इससे खुश हैं क्या? इससे खुश हैं? बहुत खुश हैं। ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। क्या आप लोग तो युवा हैं, तमाम बार प्रदर्शन करते, सड़कों पर उतरते हैं, आवाज बुलंद करते पीडीए की, लेकिन पिछड़ों के एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर समाज के बड़े नेता, मौके पे माने जाते हैं उत्तर प्रदेश पे, पीडीए पर हमला नहीं मान रहे इसको। पीडीए की तो बात बाद में होगी, पहले बात इस बात की होगी कि जब एबीवीपी के कार्यकर्ता पीटे गए पुलिस के द्वारा, और पुलिस का कंट्रोल किसके पास है? पुलिस का कंट्रोल तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है, गृह विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है। मुख्यमंत्री के आदेश से एबीवीपी के कार्यकर्ता पीटे गए, लाठियां मारी गई, पैर तोड़े गए, हाथ तोड़े गए। अगर एबीवीपी के लोगों को पुलिस का संरक्षण प्राप्त ना होता तो मुख्यमंत्री के यहाँ जूता फेंकना चाहिए, मुख्यमंत्री के यहाँ लाठी चलानी चाहिए, मुख्यमंत्री का घेराव करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ओम प्रकाश राजभर के घर में जूता चप्पल चलाया गया, ओम प्रकाश राजभर को अपमानित किया गया। उनके बेटे अरविंद राजभर, बाप कहता है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता गुंडे हैं और बेटा कहता है कि एबीवीपी के कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ। तो पहले बाप बेटा मिल करके तय करें कि कौन सही है कौन गलत है, पिता सही है कि पुत्र सही है। ये पीडीए पे हमला मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? पीडीए पे नहीं, जब एक कहावत है गांव में कि बोया पेड़ बबुल का तो कहाँ से फूल निकलेगा। जब वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके और मंत्री पद लेने गए हैं वो, तो अपमानित होना पड़ेगा, उनको गाली सुननी पड़ेगी, उनके ऊपर ईंट पत्थर चलेंगे, जूता चप्पल चलेगा, और अपमान सह करके और मंत्री बने रहेंगे, मंत्री का जो ख्वाब लेकर के घूम रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें होंगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक एबीवीपी का कार्यकर्ता भी ओम प्रकाश राजभर जैसे कैबिनेट मंत्री से ऊपर है, और कैबिनेट मंत्री की एबीवीपी के कार्यकर्ता की हैसियत ओम प्रकाश राजभर से अधिक है। क्या युवा नेता हैं, काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है आपके साथियों में, क्या देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर पर हमला हुआ, 2022 का चुनाव आपके पार्टी के साथ गठबंधन के साथ लड़े, राजभर समाज के बड़े नेता हैं, काफ़ी आहत हुए लोग, क्या सोच रहे हैं? पीडीए पर हमला है या नहीं? इस सरकार के खिलाफ आक्रोश का आलम यह है कि आप युवा के गुस्से की बात कर रहे हैं। आप अगर बेड पर लेटे हुए किसी बुजुर्ग के पास चले जाएंगे माइक लेकर के और बीजेपी की नीतियों और पॉलिसीज पे चर्चा करना चाहेंगे, तो वो बुजुर्ग भी हो सकता है आक्रोश के मारे वो लेटा होगा तो खड़ा हो जाएगा, इतना आक्रोश है। आक्रोश का पैमाना कहाँ है? आक्रोश का पैमाना 90 वर्ष के बुजुर्ग के अंदर भी गुस्सा का भावना बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी ने किया क्या है? सिर्फ और देश को लूटा है, देश की इकोनॉमी को ध्वस्त किया है, चंद पूंजीपतियों साहूकारों को एकदम से पूरे देश की पूरी इकोनॉमी को पूरी कैपिटल को भर दिया है। अभी जो हमला हुआ है ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर, उससे नाराजगी है या नहीं है? बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए समाज से आते हैं, एबीवीपी बीजेपी का कार्यकर्ता, निचले से निचले स्तर का व्यक्ति भी, ये कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे रखा है सिर्फ दिखाने का, पावर कुछ नहीं इनके हाथ में। उन्हें विचार करना चाहिए, जिस पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस किया था उस पार्टी के साथ विचार करके माननीय राष्ट्रपति ने कही दिया कि हम किसी की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब भाव खाते हैं, उसके बाद फिर जाकर उन्हीं को सरकार बनवाते हैं, क्योंकि ये लोग बिन पेंदिंग लोटे हैं, कहने में कोई गुजरेज नहीं। आप समाजवादी पार्टी के साथ पक्ष महामा और आप साथ में लड़के मिलकर लड़ाई लड़ें, जीत जाएं, उसके बाद आप जाकर दुश्मन के साथ देंगे। ये आपने राजभर समाज को धोखा दिया है। राजभर समाज भी इस बार ओपी राजभर जी अगर सही डिसीजन नहीं लिए तो इनको हो सकता है लोकसभा तो गई है, विधानसभा भी इनकी चली जाएगी। काफ़ी जहर भरा हुआ है, गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाते हैं ओम प्रकाश राजभर जी का नाम सुनते ही। मंत्री हैं सरकार में, लेकिन हमला हो गया उनके आवाज़ के बाद, जूता चप्पल तक चल गए। एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता आहत होते हैं, कैसे देखते हैं? क्या मानते नहीं ये पीडीए पर हमला हुआ? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं, और जहां तक रही विद्यार्थी परिषद के लोग, वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और जिसने हमला किया और जो जिनको गाली दी गई वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज वो ओम प्रकाश राजभर जी बहुत छोटी सोच के व्यक्ति हैं। यहाँ पे जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पे आए और जब 22 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको हेलीकॉप्टर पे बैठा के हवा में उड़ा दिया, उसी दिन से ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे के भाव हवा में उड़ने लगे। और आज उनकी हैसियत क्या है भारतीय जनता पार्टी में, वही समझ लो, एक तरीके से कह लो कि लतियाए जा रहे हैं, वहीं पे मारे जा रहे हैं। अभी एक ब्राह्मण समाज के बारे में जैसे इनके बेटे ने, अरुण राजभर ने गलत कहा था
प्रदेश का डिप्टी सीएम बलिया में इनको घुटनों पे बैठा करके ब्राह्मणों के सामने इनसे माफ़ी मंगवाई थी। कहाँ यार तुम्हारी इज्जत है बताइए? चुल्लू भर पानी में इनके बेटों को इनको डूब के मर जाना चाहिए। जो घुटनों पे ला करके तुमसे माफ़ी मंगवा दे, वही तुम दलाली करने के लिए, मंत्री पद के लिए वहीं पे तुम बैठे हो। और आपको बता देता हूँ, अभी तो ये न लोकसभा न विधानसभा 2027 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर कहीं लाइन में भी नहीं आ पाएंगे। जीतने की तो बात छोड़ दो, एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएंगे। आप क्या मानते हैं एनडीए जो गठबंधन है उसमें पिछड़ों के नेताओं का सम्मान नहीं होता? अरे बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है। पिछड़े समाज के नेता गाली खा रहे हैं, ये सम्मान नहीं है। अभी संजय निषाद जी ने क्या कहा था, भाजपा हमको निकालना चाहे तो निकाल दे, लेकिन हमको अपने नेताओं से गाली न दिलवाए। ये सम्मान नहीं है क्या? ओम प्रकाश दिन रात गरियाए जा रहे हैं उनके बेटों को घुटने पे ला करके उनसे माफ़ी भारतीय जनता पार्टी मंगवा रही। ये सम्मान नहीं है क्या? आप बताइए, जयंत चौधरी इनका सम्मान नहीं क्या है? तो ये ऐसे नेता हैं जो जनता का, पीडीए समाज का वोट लेकर के एक भारतीय जनता पार्टी में चले गए अपना उल्लू सीधी करने के लिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, राजभर समाज इस बार मन बना चुका है राजभर को ही मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और यह भी बता दूं, ये राजभर समाज के बीच में जब जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो इन्हीं का राजभर समाज इनको डंडा लेके दौड़ाएगा। ये वोट मांगने भी नहीं जा पाएंगे। देखिए, नाराजगी काफ़ी है ओम प्रकाश राजभर को लेकर के। इस समय पंचायती राज मंत्री हैं, एनडीए गठबंधन में है उनकी पार्टी, लेकिन दूसरी तरफ 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से लड़ा था। पीडीए के एक तरीके से नेता हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर। उनके आवास के बाहर टीवीपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जूते चप्पल तक फेंके गए और उसके बाद काफ़ी नाराज़गी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं की माफ़ी मांगने को कहा ओम प्रकाश राजभर से। तमाम जो सब कुछ घटनाएं हुई उस पर हमने समाजवादी पार्टी के समर्थकों से बात की। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।